सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं एंड सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं। राइट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी आप लोग हमारा चैनल विजिट करते हैं तो प्लीज विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल। वहां से आपको आपके सब्जेक्ट के लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। राइट, सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लानिंग क्या है, ये भी पढ़ा कि प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे, लेकिन उसी प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी थी। उन लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशंस है प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। राइट, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या होता है बेटा कि एक बार जो चीज हमने सोच ली ना, हम उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे, इधर उधर सोचेंगे ही नहीं। कोई और ऑप्शन भी आ रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। तो इन्होंने कहा जब आप प्लान कर लेते हो ना किसी चीज को, तो उसके ऊपर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हो। तो प्लानिंग के अंदर आप लोग मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, माइनर चेंजेस कर सकते हो। राइट, तो उन्होंने कहा इस कारण से क्या हो जाता था, जो प्लानिंग थी ना वो रिजिडिटी क्रिएट कर देती थी। हमारे 4.1 लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि मेरे को अगर दिल्ली जाना था तो मैंने कहा बाय टैक्सी जाऊंगा। अब क्या होगा, वो मैं प्लान जब इंप्लीमेंट करूंगा, हो सकता है मेरे पास कोई और ऑप्शन भी हो, लेकिन नहीं, मैं रिजिड हो जाता हूं कि हाँ मेरे को टैक्सी के थ्रू ही जाना है, क्योंकि मेरी प्लानिंग वो थी। तो उन्होंने ये चीज बोल दी। उन्होंने कहा प्लानिंग क्या करती थी, रिजिडिटी क्या करती थी, क्रिएट कर देती थी। रिजिडिटी क्रिएट होने के दो रीजन थे, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल रीजन में तो ये था कि कंपनी की पॉलिसीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और एक्सटर्नल रीजंस में ये था जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वी कांट चेंज इट। तो उसने बोला ये दोनों रीजंस थे जिसके कारण हमारी प्लानिंग क्या हो जाती थी, रिजिड हो जाती थी, या प्लानिंग क्या करती थी, रिजिडिटी को क्रिएट कर देती थी। नेक्स्ट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब जो प्लानिंग है ना बेटा वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती, मींस ऐसे इन्वायरमेंट में जो बार बार चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि प्रीवियस ईयर में कि जो मेरी आने वाली क्लास है उनके लिए मैं बिजनेस स्टडीज का सिलेबस विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करके आफ्टर दैट वी वर्क आउट ऑन केस स्टडीज सो दैट मेरी क्लास क्या कर सके, अच्छे मार्क्स ले सके। लेकिन क्या हुआ, इन्वायरमेंट डायनामिक था, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो जो मेरी प्लानिंग थी वो प्लानिंग क्या हुई, सक्सेसफुल ही नहीं हुई। अब मेरा सिलेबस उस स्पीड से नहीं चल रहा जिस स्पीड से मैं चाहता था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या था, डायनेमिक था। राइट, तो उन्होंने कहा अगर इन्वायरमेंट डायनेमिक हो तो जरूरी नहीं है आपकी प्लानिंग काम करेगी, आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है, फेल हो सकती है, जैसे मेरी प्लानिंग फेल हो गई। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। अब रिड्यूस क्रिएटिविटी कैसे करते हैं, देखो जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया कि मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर में डिसाइड किया था कि आने वाली जो क्लास है उसका बिजनेस स्टडी का सिलेबस 2 मंथ में ओवर, देन वी विल वर्क आउट ऑन केस स्टडी सो दैट मेरे स्टूडेंट्स क्या कर सके, अच्छे मार्क्स ले सके। राइट, अगर ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाता तो मेरा रूटीन क्या होता, मैं क्लास में जाता, पढ़ाता, टेस्ट लेता, वापिस। क्या मैं कभी सोचता कि मेरे को ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने चाहिए, यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए, कभी नहीं सोचता। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी प्लानिंग काम कर जाती है, मींस आपने जो प्लान किया अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर लिया, तो न्यू ऑप्शंस के बारे में आप लोग सोचोगे ही नहीं। मैं खुद भी नहीं सोचता कि मेरे को ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने हैं। तो क्या होता, अगर मेरी प्लानिंग वर्कआउट कर जाती तो जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती। राइट गाइस, तो प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमें ये काम ऐसे करना है। तो उस काम को करने का अगर बेटर वे भी हम लोगों को मिले तो भी हम एंटायर प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब ह्यूज कॉस्ट कैसे थी, मैंने कहा मेरी कंपनी में 4 मैनेजर्स थे, मैंने इनको बोल दिया कि आप लोगों को क्या करना है, प्लानिंग करनी है। अब इन्होंने क्या किया, 4 डेज लगा दिए प्लानिंग बनाने में या प्लानिंग करने में। राइट, एक मैनेजर की सैलरी कितनी थी, लेट अस सपोज 30,000 पर मंथ थी, तो 1,000 पर डे हो गई। अब जो मैनेजर थे ना उन्होंने 4 दिन तक कोई और काम नहीं किया, सिर्फ क्या किया, प्लानिंग के ऊपर कंसंट्रेट किया, प्लानिंग की।
अगर एक पर्सन होता तो कितने दिन लगते? 16 डेज, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उन्होंने कहा कि मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने इतने दिन सिर्फ प्लानिंग की, और अगर पर डे की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लानिंग करने की कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ी? तो उन्होंने कहा जो प्लानिंग थी ना वो कॉस्ट इन्वॉल्व करती थी, ह्यूज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो आपके प्लानर हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग और कोई काम नहीं कर रहे, बट यू हैव टू पे सैलरी टू देम। तो उस सैलरी की क्या हो जाएगी आप लोगों के लिए? वो सैलरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग क्या थी? 4 दिन तक 4 मैनेजर्स ने कुछ नहीं किया। अब प्लानिंग क्या कर रही थी? ये 4 दिन को कंज्यूम कर रही थी। तो उन्होंने कहा प्लानिंग क्या करती है? टाइम कंज्यूमिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने हैं, उनका इवैल्यूएशन करना है, बेस्ट को सिलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, और ये सारी चीजों करने में क्या लगता था आप लोगों को? टाइम लगता था। इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप लोग प्लान तो कर सकते हो, लेकिन वो प्लानिंग आप लोगों को सक्सेस देगी, इसकी गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने क्या किया? डिसाइड कर लिया कि आपको 95% मार्क्स लेने हैं +2। इसके लिए आपने प्लानिंग कर ली कि मैं क्या करूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 6 पढ़ा करेंगे, फिर शाम को हम लोग क्या करेंगे, 6 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ा करेंगे। प्लान कर लिया आप लोगों ने, लेकिन जब प्लान के इंप्लीमेंट की बारी आई, आप लोग उठ ही नहीं पाए 4 बजे सुबह, तो ये तो पढ़ ही नहीं पाए। शाम को भी क्या होता था, फ्रेंड्स बुलाने आ जाते थे, तो आप लोग क्या करते थे, सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाए, राइट। तो इस केस में कैन यू सिक्योर 95% मार्क्स? नो। आप लोगों ने प्लान तो किया, लेकिन उस प्लानिंग का जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा सिर्फ प्लानिंग कर लेना ही आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है, राइट। सो ये थी हम लोगों के पास लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मैक्सिमम बुक में आप लोगों को यही 6 पॉइंट गिवन होंगे बच्चे, राइट। लेकिन कुछ बुक्स हैं उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी बता दी, वो भी हम लोग सिर्फ गो थ्रू करेंगे, वैसे इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। फर्स्ट क्या है उसमें? गवर्नमेंट पॉलिसी। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेल 1 लाख यूनिट दिस ईयर ऑफ माय प्रोडक्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी चेंज कर दी। गवर्नमेंट कहती इस प्रोडक्ट की हर फैक्ट्री सिर्फ 50,000 यूनिट सेल करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। तो मेरी प्लानिंग चलेगी? नहीं चलने वाली। फैशन एंड टेस्ट, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा था ना, उस प्रोडक्ट का फैशन या ट्रेंड यू कैन से चेंज हो गया। अब लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आता था, तो भी क्या हो जाएगा, जो मैंने सेल प्लान की होगी, हाँ आने वाले टाइम में इतनी सेल होगी, वो सेल मैं अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, और हम लोगों का क्या हुआ, फैशन भी चेंज हो गया। कंपिटिटर्स, मैंने कहा एयरटेल है, एयरटेल ने प्लान किया था कि हम लोग क्या करेंगे, 1600 रुपीज में पर ईयर प्लान लॉन्च करेंगे, अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड कॉल, ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन क्या हुआ, जियो ने उससे पहले ही 1200 रुपीज में लॉन्च कर दिया। जियो ने उससे पहले ही 1200 रुपए का प्लान लॉन्च कर दिया एंटायर ईयर के लिए, इनकमिंग आउटगोइंग एंड डाटा अनलिमिटेड फ्री। तो क्या हो जाएगा, जो एयरटेल की प्लानिंग थी वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्यों हुई? कंपटीटर के कारण। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या हुआ, देखो बच्चे मेरी कंपनी थी, हम लोग सेल फोन बनाते थे, हम लोगों ने सेल फोन बना दिया, हमें लगा कि इस सेल फोन की जो डिमांड है ना आने वाले टाइम में 1 लाख यूनिट तक होगी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये चेक नहीं किया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। सडनली क्या हुआ, जो मेरा कॉम्पिटिटर था, हम लोगों ने प्लान क्या किया था कि 1 लाख यूनिट सेल करेंगे सेल फोन्स की, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर था उसने क्या किया, बेटर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट निकाल दिया, सेल फोन निकाल दिया। तो क्या मैं 1 लाख यूनिट सेल कर पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाया? यहां पे 2 रीजन है, एक तो मेरा कॉम्पिटिटर, उसकी स्ट्रेटजी, दूसरा टेक्नोलॉजी, उसने बेटर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट क्या कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, सेल फोन लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट, नेचुरल क्लाइमेटिस।
अब जो नेचुरल क्लाइमिटीज हैं वो भी क्या करते हैं, हम लोगों की प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं, हमारी प्लानिंग को फेल कर सकते हैं। कोरोना आ गया तो मेरी प्लानिंग क्या हो गई, फेल हो गई कि मैं स्टूडेंट्स का टेस्ट लूंगा, जल्दी सिलेबस खत्म करूंगा, केस स्टडी पे वर्कआउट करेंगे, वो चीज। तो उसमें बोला नेचुरल क्लाइमिटीज भी क्या करती थी, आप लोगों की प्लानिंग को क्या कर सकती हैं, फेल कर सकती हैं या इंपैक्ट कर सकती हैं। सो ये था हम लोगों के पास लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ प्लान। अब इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ प्लान में क्या था, हम लोगों के पास प्लान दो टाइप के हैं, एक तो स्टैंडिंग प्लान्स, दूसरा सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स क्या थे, इन्होंने कहा इट इज वन विच इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर्स रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये वो प्लान थे जो ऐसी एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं जो एक्टिविटी क्या करनी है, मेरे को बार बार रिपीट करनी है, राइट। एक ही बार बनाएंगे इन प्लान्स को और हम क्या करेंगे, इनको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेथड्स। मेथड किस चीज के, किसी भी चीज के लगा लेते हैं, लेकिन हम यहां पे क्या लेके चलेंगे, प्रोडक्शन। मैंने कहा मैंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने का एक मेथड था वो हमने फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, हर बार जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। इसका एक और एग्जांपल भी है, दैट इज कॉल्ड टाइम टेबल। हम लोग स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं तो क्या होगा, वो टाइम टेबल एक बार बनता है ईयर के स्टार्टिंग में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, वही टाइम टेबल क्या होगा, पूरे साल हम लोग क्या करते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। तो दैट विल बी कम अंडर स्टैंडिंग प्लान, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है सिंगल यूज प्लान्स। अब सिंगल यूज प्लान्स क्या थे, इन्होंने कहा इट इज वन टाइम प्लान विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब ये ऐसे प्लान थे जिसको मैं किसके लिए बना रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। और ज्यादातर केसेस में क्या होता था, ये प्लान क्या होते थे, हमारे शॉर्ट टर्म होते थे, राइट। अब इन्होंने एग्जांपल लिख दिया बजट का। बजट क्या होता था, हम लोगों की फ्यूचर की परफॉर्मेंस जिसको हम न्यूमेरिक टर्म में शो करते हैं। और बजट कंपनी क्या करती है, 1 मंथ का बजट, 2 मंथ्स का बना सकती है, 3 का, 15 डेज का, 1 ईयर का। तो बजट का जो टारगेट था या जो बजट था एक बार हम लोग अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया बजट बनाते हैं। तो वो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कहा जो बजट था दैट विल कम अंडर सिंगल यूज प्लान। इसका एक और एग्जांपल भी है, मैंने कहा आप लोगों के स्कूल में एनुअल फंक्शन होना था, तो आप लोग क्या करोगे, सिंगल यूज प्लान है वो। क्यों, क्योंकि आप लोगों का फंक्शन क्या होगा, बार बार होने वाला नहीं था, रिपीटिव एक्टिविटी नहीं है, एक साल में एक बार होगा। जब अगली बार होगा तो हम लोग दोबारा से प्लानिंग करेंगे, हाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज दैट। तो वो मेरा किस में आ जाता है, सिंगल यूज प्लान में, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस था, एक पर्टिकुलर गोल था, राइट। ये था इनका मीनिंग। अब इसके अलावा इन दोनों के डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ये किसके लिए बनाया जाता था, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसी एक्टिविटीज के लिए हम इसको बनाते थे जो एक्टिविटीज क्या होंगी, बार बार रिपीट हो, राइट। तो उनके लिए हमें बार बार से प्लानिंग ना करनी पड़े, पीरियड। सिंगल यूज प्लान क्या होते थे, शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते थे। लेकिन स्टैंडिंग प्लान हम लोग क्या करते थे, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते थे। एक बार बना दिए, हम लोग चेंज करने वाले नहीं थे उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते। क्यों, क्योंकि हर बार क्या होगा, चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान्स थे वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक बार बना दिए वैसे ही वर्कआउट करेंगे। स्कोप, जो सिंगल यूज प्लान है उसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्यों, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए हम लोग बनाएंगे, वो गोल अचीव दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल यूज प्लान को बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान थे इनका स्कोप क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार स्टैंडिंग प्लान बना देंगे, राइट। डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान बना सकते हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो इस कारण से क्या था, जो स्टैंडिंग प्लान था उसका स्कोप क्या होता है, वाइडर होता है देन सिंगल यूज प्लान, राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आफ्टर दैट स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं और सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।